अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी टाइफाइड के ऊपर, टाइफाइड फीवर के ऊपर, टाइफाइड मियाज़म के ऊपर बात करेंगे। टाइफाइड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है इसके केसेस आते हैं। इसकी वजह यह है कि जी जैसे हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मैदे की इन्फेक्शन है, इसी तरीके के साथ जो है टाइफाइड जो है जी सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है उसकी इन्फेक्शन है, जो कि आंतों की लाइनिंग को मोस्टली ये मुतासर करता है। और हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी जो है वो मैदे की लाइनिंग को जो है ज़्यादातर मुतासर करता है। और जैसे एच पाइलोरी के केसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही टाइफाइड के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो पानी है वो आलूदा है। हमारे यहाँ जो खाना होता है रेडी टू ईट फूड जो होता है, ठीक है, वो अमूमन तौर पे जो रेडियो पे बना हुआ खाना होता है, जैसे चने हैं, चाट है, जिसको हीट नहीं पहुंचती, ऐसे खाने जो बग़ैर गर्म किए खाए जाते हैं, वहाँ पे जो टाइफाइड के जो कैरियर्स होते हैं, अगर वो काम करते हैं, उससे हाथ लगाते हैं, गंदे हाथों से वो काम करते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो होता है उस खुराक को, उस फूड को आलूदा कर देता है, उस पानी को आलूदा कर देता है। जब वो आलूदा पानी या आलूदा खुराक खाई जाती है तो वो फिर आगे जो है टाइफाइड के फैलने का सबब बनता है। तो टाइफाइड जो फीवर है, टाइफाइड की जो बीमारी है, ये बेसिकली सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से फैलता है, ठीक है। मेरा एक पिछला वीडियो जिसमें मैंने एच पाइलोरी के ऊपर बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी जो है ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। पहले लोग तसव्वुर करते थे जी कि मिर्च मसाले खाने से आंतें ख़राब हो जाती हैं, मिर्च मसाले खाने से मैदा ख़राब हो जाता है। तो रीज़न्स लोगों को मैदे के अल्सर की, आंतों के अल्सर की नहीं पता थी। लेकिन अभी मेडिकल साइंस ने और होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में भी आके ये लोगों को बताया है कि नहीं, बीमारी के पीछे जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जो सब एक्यूट डिजीज़ होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड देखिए, होम्योपैथी में जो जर्म थ्योरी थी, होम्योपैथी के वक्त जब डॉक्टर हानेमन जब प्रैक्टिस कर रहे थे, जब उन्होंने होम्योपैथी को दरियाफ्त किया, तो उस वक्त जर्म थ्योरी नहीं थी। उन्होंने 1928 में क्रॉनिक डिजीज़ किताब लिखी, और उस वक्त क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर इतनी मुफस्सल, इतनी डिटेल से किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिस्ट ने किताब नहीं लिखी। ये डॉक्टर हानेमन थे जिन्होंने 1828 में आके क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर जो है एक मुकम्मल किताब लिखी, और वहाँ पे उन्होंने अपनी मियाज़म की थ्योरी पेश की कि ये बीमारियाँ जो होती हैं, जिनको जो मतलब है कि हमारी ट्रीटमेंट से समटाइम ठीक नहीं होती हैं, ऐसी बीमारियाँ जो जब अपने पंजे गाड़ लेती हैं उस वक्त उनकी सिम्टम्स नमूदार होती हैं, तो उन्होंने उस वक्त उसको, उन बीमारियों को मियाज़म का नाम दिया। तो वो जर्म थ्योरी के, बैक्टीरिया की थ्योरी के बहुत ज़्यादा करीब थे, ठीक है। उस वक्त माइक्रोस्कोप तो नहीं था कि वो देखते कि बताते कि ये जो बीमारी टाइफाइड फैला है तो ये सैल्मोनेला टाइफी फैला है, ये मैदे की इन्फेक्शन हुई है तो ये हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी से हुई है। उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन वो अपने इल्म, अपनी सोच, अपनी तहकीक की वजह से जर्म थ्योरी के बहुत ज़्यादा करीब थे। और उनकी जो तीन मियाज़म, जो इब्तदाई तीन में मियाज़म है, सोरा, सफलेस साइकोसिस जो है, साइकोसिस, ये तीन मियाज़म आप इनको देखें, इनकी जो काज देखें तो वो बैक्टीरियल है, ठीक है। सोरिक मेडिसिन जो मियाज़म है उसमें भी क्या है, सोरा का मतलब क्या है जी, इच, ठीक है जी, गंदगी। तो उसमें भी
जो काजेज़ है बीमारी की, वो पैरासाइट हो सकता है, वो गंदी हवा हो सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं। तो होम्योपैथी ने अपने वक़्त में मियाज़म की जो है वो थ्योरी पेश की। अब लुइस पास्चर ने आके 1856 में जाके जो है उन्होंने जो जर्म थ्योरी जो है वो अपनी पेश की। उस वक़्त उन्होंने वैक्सीन जो है उस वक्त उन्होंने दरियाफ़्त की। तो डॉक्टर हानेमैन और लुइस पास्चर की जो आपस में फ़र्क है 28 साल का। 28 साल पहले डॉक्टर हानेमैन ने मियाज़म की थ्योरी पेश की। तो टाइफाइड के ऊपर जो है जी आज हम बात करें तो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से की वजह से फैलता है, और ये गंदा पानी, गंदा आलूदा खाना, ठीक है जी, उसकी कॉन्टेमिनेशन की वजह से क्रॉस कॉन्टेमिनेशन हो जाती है। जब कैरियर जो टाइफाइड का होता है वो जब अपने साथ जो कैरियर बैक्टीरियाज होते हैं वो पानी में, फूड में जब वो मिलावट हो जाती है, आमेजिश हो जाती है, कॉन्टेमिनेशन हो जाती है, तो उस वक्त वो फिर आगे ये फैलता जाता है। अब इसकी जो इलाके हैं, कौन कौन से इलाकों में ये टाइफाइड फैलता है, देखें। टाइफाइड के जो मोस्टली केसेस हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ्रीका में, यानी वो ममालिक जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं किया जाता, जहाँ पे फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, जहाँ पे फूड सेफ्टी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं की जाती। अमेरिका में टाइफाइड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे वैक्सीन लगाई जाती है और सफाई का बहुत ख्याल है, पानी ट्रीटेड है। तो अनट्रीटेड पानी नहीं है वहाँ पे, तो गंदा पानी का, जब गंदा पानी नहीं है, आलूदा खाना नहीं है, तो टाइफाइड किधर से आएगा? जब पर्सनल हाइजीन का, वैक्सीनेशन का मौसर निज़ाम मौजूद है, टाइफाइड नहीं हो सकता। पाकिस्तान में लोगों को टाइफाइड की वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हुई है, पहले नहीं थी। तो टाइफाइड जो है, इसकी जो सिम्टम्स होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे जो पहली सिम्टम्स होती हैं, पहले तो बात ये, जब टाइफाइड से बंदा मुतासर हो जाता है टाइफाइड से, तो उसको 1-2 हफ्ते बाद उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो अलामात कैसे आती है जी? अचानक बुखार शुरू हो जाता है, तेज़ बुखार, 105 का बुखार, उसके साथ सर्दी भी लगती है पेशेंट को, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इन जगहों पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद पेशेंट के जिस्म में, हड्डियों में, उसको जिस्म में दर्द होता है, पट्ठों में। टाइफाइड का जो फीवर होता है उसके पट्ठों में बड़ा दर्द होता है, ठीक है। डेंगू की जो होता है, डेंगू फीवर या मलेरिया जो होता है, उसमें हड्डियों में भी दर्द होता है, डेंगू में अंदर। जबकि टाइफाइड में जिस्म दुखता है उसका, उसके मसल जो होते हैं उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सर दर्द पाया जाता है, बुखार तेज़ होता है जी, कब्ज़ होती है, डायरिया हो सकता है, नाक से नक्सीर आ सकती है, ठीक है। इसके साथ पेट में, मैदे में दर्द हो सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स होती हैं स्टेज वाइज, यानी पहले हफ्ते में जो पेशेंट हो सकते हैं, उसकी पेशेंट की सिम्टम हो सकता है उसकी अलामात सर दर्द से स्टार्ट हुई है और बुखार स्टार्ट हुआ है, कमज़ोरी आ गई है। उसके बाद जो है दूसरे हफ्ते में पेशेंट अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाई है, मैनेजमेंट नहीं करवाई है, दवाई नहीं खा रहा है, तो वो सिम्टम आगे वर्स हो सकती हैं कि उसकी मैदे में दर्द हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है मैदे की लाइनिंग को, छोटी आंत की लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो मैदे में, आंतों में दर्द हो सकता है, नक्सीर आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जी मरीज़ को डायरिया, शदीद कब्ज़ हो सकती है। तो ये सिम्टम्स हैं। अब 2 हफ्ते गुजर गए, तीसरे हफ्ते में अगर बंदा है उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाई है, तो ये फिर ये टाइफाइड जो होता है जी, ये फिर आगे मज़ीद मसाइल पैदा कर सकता है। फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों को, छोटी आंत को अंदर सुराख कर सकता है, ठीक है। इसकी जो क्रॉनिक जो सब एक्यूट इन्फेक्शन जो होती है, ये दिल को मुतासर कर सकती है, आपके मैदे को मुतासर कर सकती है, आंतों को मुतासर कर सकती है। तो ये मल्टीपल जो इसकी आगे फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अब होम्योपैथी में जो है जी मियाज़म की थ्योरी जो अभी लेटेस्ट थ्योरी है, इसमें टाइफाइड को
सब एक्यूट मियाज़म का दर्जा दिया गया। डॉक्टर सिनकरन ने इसको टाइफाइड को, रिंगवर्म को मियाज़म का जो है उन्होंने दर्जा दिया है, उसको सब एक्यूट मियाज़म कहा जाता है। और ये इसको अगर देखें तो इस सोरा मियाज़म के साथ ही आता है, तो इसको सब एक्यूट मियाज़म ही कहा जाता है। और होम्योपैथी में टाइफाइड की से बनी जो है, टाइफाइड की बैक्टीरिया से जो है बनी जो मेडिसिन है आपकी टाइफाइडिनियम है, ठीक है, नसोड रेमेडी है। तो टाइफाइडिनियम जो है नसोड रेमेडी है आपकी, हम इसको अपनी मेडिसिन में, अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करवाते हैं। आंतों की इन्फेक्शन में, हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आंतों की अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या मैदे की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें टाइफाइडिनियम बड़ा अच्छा काम करती है, ज़बरदस्त काम करती है। लेकिन पेशेंट की अलामात, कैफियत, हिस्ट्री जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके जो दौरानिया होता है टाइफाइड का, 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये अल्लाह के फजल से ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसको आपने अनट्रीटेड नहीं छोड़ना, अपनी ट्रीटमेंट लाजमी लेनी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो फिर ये आगे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है। टाइफाइड जिसको हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको टाइफाइड हर 2-3 महीने बाद होता है, साल में कई दफ़ा होता है या हर साल होता है। और टाइफाइड का जो कैरियर होता है, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपको टाइफाइड हुआ, लेकिन टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बाद भी आप जो पेशेंट होता है टाइफाइड का, जिसको एक दफ़ा टाइफाइड हो जाए तो उसके स्टूल के अंदर टाइफाइड के कुछ ना कुछ बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। अगर वो बंदा वॉशरूम जाता है, वॉशरूम से बाहर निकलता है, अगर वो हाथ प्रॉपरली वॉश नहीं करता, सफाई का ख्याल नहीं करता, तो वो अपने साथ जगह जगह पर बैक्टीरिया अपने जो है वो छोड़ता रहता है, वो टाइफाइड का जो कैरियर होता है, तो फिर उससे टाइफाइड फैलता रहता है। तो इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हैंड वॉश प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पानी आलूदा नहीं होना चाहिए, खाना आलूदा नहीं होना चाहिए। खाने को ऐसे खाने जो गर्म करके खाए जा सकते हैं, उनको प्रॉपरली गर्म करके खाया जाए, ठीक है। रेडी टू ईट फूड, जैसे आपने फ्रूट चाट बनाया, अब फ्रूट चाट ऐसा बंदा बना रहा है जो कि टाइफाइड का कैरियर है, तो हो सकता है कि उसके आंतों से उसकी छुरी से उसके फ्रूट तक वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये इस तरह से ये फैल सकता है। बहुत ज़रा क्लोज कॉन्टेक्ट जो टाइफाइड के पेशेंट के साथ जो होता है, वो भी टाइफाइड को फैलाने का सबब बनता है। तो इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, तेज़ बुखार होता है, सर में दर्द होता है, मैदे में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, रैश आ सकती है, खारिश आ सकती है, ठीक है जी। इसके पेशेंट की ज़ुबान जो होती है वाइट भी हो सकती है और ज़ुबान को टिप जो होती है वो रेड होती है इसकी। तो इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द होता है, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। और टाइफाइड की बीमारी के निकलने के बाद जो पेशेंट के असरात होते हैं उसके ऊपर, उसको मैं इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मैं बयान करूंगा। लेकिन जिसको टाइफाइड हो जाता है, लंबे अरसे तक टाइफाइड रहा है, उसकी आंतों में भी मसले पैदा हो गए हैं, सुराख अगर खुदा खास्ता हो गया, तो इसके बाद जब ज़री बात है आंतें भी डैमेज हो गई हैं, उनमें अल्सर हो गया, तो फिर क्या होता है, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो अफेक्ट करता है। आप जो खाना खाते हैं आपके जिस्म को नहीं लगता, आपका वज़न कम हो सकता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते हैं, आपकी मेमोरी कम हो सकती है, आपका फोकस जो काम के ऊपर होता है अपने मामूलात ज़िंदगी में वो कम हो सकता है, आपको कुछ करने को दिल नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से एंजाइटी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो है जी, इसमें जो है दिल के पट्टे, खून की नालियाँ, मैदा, आंतें, इसके साथ मुतासर होती हैं। तो इसकी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। 2 तरह की वैक्सीन होती हैं इसकी। एक जो होती है जो मतलब कुछ वैक्सीन जो इसके शॉट्स लगाए जाते हैं, कुछ हैं जो कैप्सूल में डोजेस दी जाती हैं जो हर दूसरे दिन उन्होंने डोज लेनी होती है। लेकिन होम्योपैथी में टाइफाइडिनियम एक नसोड रेमेडी है। अगर किसी को पहले टाइफाइड हुआ है, ठीक है जी, यह हर साल होता है, तो अगर टाइफाइडिनियम की डोज हर महीने 2 महीने बाद एक डोज, एक कतरा ले ले, तो वो टाइफाइड से महफूज रह सकता है। तो टाइफाइडिनियम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, हमारे जो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, आंतों की, मैदे की इन्फेक्शन में, जैसे हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी है या आंतों की इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस है, तो उस आप टाइफाइडिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको केस हिस्ट्री में मरीज़ खुद बता देगा, डॉक्टर साहब
मुझे टाइफाइड हुआ था, उसके बाद से ये मेरा मसला बना है। जब पेशेंट आपको ये बता दे कि डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड हुआ और टाइफाइड के बाद मेरा ये मसला हो गया, टाइफाइड के बाद मेरे बाल चले गए, टाइफाइड के बाद मेरा मैदा ख़राब रहने लगा, टाइफाइड के बाद मुझे IBS हो गया, टाइफाइड के बाद मुझे ये हो गया वो हो गया, तो फिर आपने टाइफाइडिनियम को जहन में रखना है और अपने पेशेंट को आपने उसका इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का ये वीडियो मेरे ख्याल से ये होम्योपैथ्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।